हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की एनर्जी। हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में हैं। सही है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की इस वक्त एनर्जीज़ क्या हैं। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिलेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जनरल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में हैं। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। और अगर ये एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करती, रीडिंग मैच नहीं होती, तो आप कोई और रीडिंग चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप स्क्रॉल करके अपनी मर्ज़ी का कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। प्लीज़ माय एनर्जी एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है इस वक्त। एक्सेलरेटर मोशन एंड अवेयरनेस, 8 एंड नंबर 1 कहीं ना कहीं से आपसे कनेक्टेड हो सकता है ये नंबर। एंड 7 नंबर पेशेंस एंड प्लानिंग, आपके पार्टनर कुछ ना कुछ होप कर रहे हैं सिचुएशन में। ठीक है, एंड अवेयरनेस आ रही है उनके पास। पहले भी नंबर 7 आया था। नंबर 7 आपसे किसी ना किसी तरीके से रेजोनेट कर सकता है। सफरिंग इन साइलेंस, बहुत ज़्यादा साइलेंट मूड पे आपके पार्टनर होप कर रहे हैं और हील हो रहे हैं। उनको वो पास्ट के बारे में और जो उनका इस वक्त का टाइम चल रहा है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनके माइंड में पास्ट चल रहा है और प्रेजेंट चल रहा है। उनको कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है, उनको सही गलत का समझ आ रहा है, जो आप कब से समझाना चाह रहे थे। क्राउन चक्रा, उनका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। उनको जो पास्ट में बातें समझ नहीं आई हैं वो अब समझ में आ रही हैं। सफरिंग इन साइलेंस, बहुत ज़्यादा साइलेंट मूड पे हैं आपके पार्टनर इस वक्त। किसी से भी इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, ना किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ना किसी से कोई भी बात अपनी ना दिल की शेयर कर रहे हैं, ना अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं। चाहे फैमिली हो गए, चाहे फ्रेंड्स हो गए, या तो आप हो गए। विजडम, बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है इस पूरी सिचुएशन को लेके। उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, जैसे उनके आगे डिवाइन का प्लान अनफोल्ड हो रहा है। जो वो पास्ट में समझ नहीं पा रहे थे, सारी चीज़ें अनफोल्डिंग की तरफ आ रही है। जो उन्होंने सोचा नहीं था अब वो होने जा रहा है। जिससे वो भाग रहे थे, उनकी लाइफ में वही चीज़ें रियलिटी बेस होती चली जा रही हैं। क्लैरिटी आती जा रही है उनके माइंड में। जो पास्ट में वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं रहे हैं, कंफ्यूज रहे हैं ज़्यादातर। उन्होंने किसी न किसी कॉन्टम्पलेशन में, किसी न किसी कन्फ्यूजन में, किसी न किसी को वो आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते रहे हैं। डिस्ट्रप्शन, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है आपके पार्टनर। उनको लग रहा है उन्होंने अपनी चॉइसेस गलत ली। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, उन्होंने फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने के लिए बाकी चीज़ों को छोड़ दिया। रीऑर्गेनाइज एंड रिवॉर्ड, पास्ट और इस वक्त का वक्त सोचकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, हार्ट ब्रोकन है, फीलिंग ऑफ लॉस है, डिस्कनेक्टेड सा फील कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से भी और आपसे भी। उनको ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो चुके हैं। ठीक है, ट्रुथ, कुछ ना कुछ उनके सामने आ रहा है ट्रुथ। ठीक है, फर्म फाउंडेशन, उनको पता है, उनको अवेयरनेस इस चीज़ की हो रही है कि इस पूरी सिचुएशन की जो फाउंडेशन है उसके अंदर कुछ भी बचा नहीं है। या तो उन्होंने स्टार्टिंग से इस रिलेशनशिप की कोई भी फाउंडेशन पुख्ता नहीं थी। ठीक है, बैलेंस नहीं था। देखें, बॉटम ऑफ द डेक आया बैलेंस और यहाँ पे आया फर्म फाउंडेशन। कुछ भी बैलेंस नहीं था, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि एक पिलर को बनाने के लिए जो चीज़ें मटेरियल चाहिए होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसको कभी ना कभी गिरना ही था।
क्योंकि बैलेंस नहीं था। एक रिलेशनशिप में जब बैलेंस होता है तो चीज़ें बैलेंस के हिसाब से चलती हैं, और जब बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो उसको गिरना होता है। आज नहीं तो कल वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अवेयरनेस आ रही है आपके पार्टनर, लाइट क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है उनका, उन्होंने क्राउन चक्रा को क्लैरिफाई करा है लाइट ने। फर्टिलिटी, हार्ट ओपन हो रहा है उनका। जो हार्ट चक्रा ब्लॉक था पास्ट में, वो कुछ भी इमोशनल, कोई भी इमोशनल थिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए यूनिवर्स उनको रेडी कर रहा है, लेकिन उससे पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। खुद को सबसे ज़्यादा एक ऐसी जगह समझ रहे हैं जहाँ उनको ऐसा लग रहा है कोई भी उनके लिए नहीं है, शेयरिंग पे भी नहीं है, किसी को कुछ बता भी नहीं रहे, ना फैमिली मेम्बर्स हो गए, ना कोई फैमिली हो गई, या आपसे भी कोई ख़ास किसी भी पॉइंट पे बात नहीं है उनकी। साइलेंस मूड में, सफरिंग इन साइलेंस आता है स्टार्टिंग में। इमोशनल लॉस, डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई करा है इमोशनल लॉस में। बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है उनको। थर्ड आई चक्रा, उनकी जितनी भी चक्रास ब्लॉकिंग थी ना, सब एक एक करके वो ओपन हो रही है, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त हीलिंग मूड पर है। उनकी जो एनर्जी है बहुत साइलेंट है, कोई भी एक किसी भी एक्शन लेने की कंडीशन में नहीं है आपके पार्टनर। अब वो फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, थर्ड पार्टी हो गई, लव ट्रायंगल हो गया, या फाइनेंशियल इशू हो गया उनको। फाइनेंशियली वो अगर बहुत ज़्यादा अपने गोल्स के पीछे, अपने कैरियर को सेटलमेंट के पीछे दौड़ रहे थे, तो स्टॉप लग चुका है, क्योंकि सब कुछ उनके पास अब हो चुका है, और उनको वो हैप्पीनेस फील नहीं हो रही जो उनको जो होनी चाहिए थी उनकी नज़र में। जितना उनको सेटिस्फाई होना चाहिए था, वो खुद को इतना सेटिस्फाई फील नहीं कर पा रहे। ये सब कुछ करने के बाद भी इमोशनल लॉस है उनको। इमोशनली वो अपने आप को लोनली फील कर रहे हैं। थर्ड आई चक्रा, उनके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। साइलेंट मोड पे आपके पार्टनर की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा साइलेंट है। देखिए, ट्रायम्फ एंड सक्सेस, क्लैरिफिकेशन आती जा रही है। ट्रैप्ड इन फियर, पास्ट में खुद को अपने ही मेंटल ब्लॉक्स में आपके पार्टनर ने ब्लॉक रखा है। कोई भी एक्शन लेने से पहले इतना सोचा है, उसके बाद वो एक्शन लिया ही नहीं है। इतना एनालाइज करा है, ऐसे करूँगा तो ऐसा क्या होगा, इस तरीके से प्लान करूँगा तो क्या होगा, ये करूँगा तो क्या होगा, उसके बाद वो एक्शन लिया भी नहीं है। इतना मेंटली अपने आप को ट्रैप इन्होंने किया हुआ था कि खुद ही उसके नताइज सोच लेना, उसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है, और वो एक्शन लेने से पहले खुद ही वो एज्यूम करते थे मैंने एक्शन ले लिया है, उसके बाद ये रिज़ल्ट आने वाला है। उसके बाद उन्होंने कुछ करा ही नहीं है। चॉइस वाइसली, आपके पार्टनर की चॉइसेस गलत रही हैं पास्ट में। फर्म फाउंडेशन, आप लोगों की अवेयरनेस उनको ये आ रही है, उन्होंने चॉइसेस गलत करी हैं पास्ट में। उन्होंने जो जितनी भी चीज़ें अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग करी है, तो उन्होंने वो डिसीजन मेकिंग बहुत गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी में रख कर करी है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अब जो आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग करेंगे वो डिवाइनली गाइडेड होगी। प्लीज़ फाइंड दिस स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए आपके पार्टनर की एनर्जी। टेम्पटेशन, उनको पता है इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी जितनी भी थी वो आपके पार्टनर में थी। जितना भी ये कार्मिक रोल प्ले हुआ वो आपके पार्टनर की वजह से हुआ। पैशन इग्नाइट, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपका हार्ट चक्र ओपन हो, जो वो आपको जिस जगह उन्होंने लाके खड़ा करा आप उधर से निकलें। वो बहुत ज़्यादा 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको ऑब्सेशन अभी भी है। अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, उनको नहीं समझ में आ रहा, वो किसी भी तरीके से सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स पहले उनको उनकी चीज़ें रियलाइज़ करा रहा है। ऐसे ये सब कुछ ठीक होना बिल्कुल बेकार होगा, ये साइकिल फिर स्टार्ट हो जाएगा।
पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट जो होने वाला है, आपके पार्टनर की जो पैशन इग्नाइट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ओवरऑल वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक पैशनेटिव रीयूनियन हो, एक रीस्टार्ट हो, एक न्यू बिगनिंग हो। आपके पार्टनर की जो सोच है इस रिलेशनशिप को एक न्यू तरीके से स्टार्ट करने की सोच है, एक पैशन लाने की सोच है, इसको एक न्यू बिगनिंग करने की सोच है, क्योंकि उनको लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्ट्रप्शन की तरफ जा चुकी हैं, चीज़ें टावर मोमेंट आया और सब कुछ ख़राब हो चुका है। जब वो सही करना चाह रहे थे उस एन मोमेंट पे ही सब कुछ ख़राब होना स्टार्ट हुआ है। पास्ट में आप ठीक करना चाह रहे थे, ना कि वो, लेकिन अब जो पॉइंट था उनको अब ये इमोशनल लॉस यूँ फील हो रहा है क्योंकि अब वो इस पॉइंट पे थे, उनको लग रहा था कि उनको इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहिए। उस पॉइंट पे आके इस रिलेशनशिप में डिस्टर्ब हुआ है। क्लैरिफाई करेंगे एक्सेलरेटर मोशन को। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, पूरी रीडिंग में एक चेंज है जो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में लाना चाह रहे थे। उनका उस पॉइंट पे लॉस, एक हार्ट अटैक एंड लॉस उनका उस पॉइंट पे हुआ है, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, होप कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। उनको अवेयरनेस आ रही है उन्होंने कहाँ कहाँ यहाँ पर अपनी मनवाने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे क्या क्या कर दिया है अब तक। क्राउन चक्रा उनका ओपन हो रहा है और बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से। क्लैरिफाई एक्सेलरेटर मोशन, प्लीज़ माय डिसेंट स्पीड गाइड। यहाँ पे एक्सेलरेटर मोशन का कार्ड क्यों आया है, क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई एक्सेलरेटर मोशन, आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। वो जितना पास्ट में कंफ्यूज, नेगेटिव, ऑब्सेसिव रहे हैं वो एक चेंज में आ रहे हैं। 2 कार्ड हैं, मैं एक लेना चाहती हूँ। प्लीज़ माय डिसेंट स्पीड गाइड गिव मी 1 कार्ड एक्सेलरेटर मोशन। क्लैरिफाई एक्सेलरेटर मोशन। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं और हील करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बर्थ चाहते हैं इस रिलेशनशिप का। दी एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस है और मैंने इसको क्लैरिफाई करा एक्सेलरेटर मोशन को, तो यहाँ पर आया है मैजिशियन। ये थोड़े ग्लिटर कार्ड हैं, आप लोगों को शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हो, लेकिन बस ये आ गए। दी मैजिशियन एंड एम्प्रेस, इसको क्लैरिफाई करा है मैजिशियन ने। यहाँ पे एक इन्फिनिटी है, आपके पार्टनर को मुझे इन्फिनिटी नज़र आया है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, यहाँ पे शायद आपको मैं फोकस करूँ तो नज़र आए, यहाँ पे एक इन्फिनिटी का साइन है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ये साइकिल नहीं ख़त्म हो सकती। वो इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो होप कर रहे हैं कि ये एक दफ़ा फिर रिवाइव हो रिलेशनशिप, एक दफ़ा फिर स्टार्ट करे यूनिवर्स इसको। वो हील करना चाह रहे हैं पूरी सिचुएशन को, ठीक है। उनके पास अवेयरनेस आ रही है इस रिलेशनशिप को लेकर। एक मैसिव चेंज आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर, जो उन्होंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना बदलेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर। वो जितना इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं हो रहे थे ना, उनको यूनिवर्स ने करवाया ये। क्लैरिफाई अवेयरनेस, प्लीज़ माय डिसेंट स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई अवेयरनेस, क्लैरिफाई अवेयरनेस। क्वीन ऑफ सोर्ड, उनको ये बात समझ में आ रही है, आप चार्ज ले चुके हैं खुद का, आप अपनी एनर्जी को समझ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक बहुत ज़्यादा एक डीप कॉन्टम्पलेट, डीप थिंकिंग में आपके पार्टनर। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास मून कार्ड और यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सोर्ड। अवेयरनेस को क्लैरिफाई करा है क्वीन ऑफ सोर्ड ने और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास मून कार्ड। आपके पार्टनर को अवेयरनेस हो रही है, आप अपनी पावर में हैं, आपने चार्ज संभाल लिया है खुद का, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट का और अपनी लाइफ का। बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस हैं आपके पार्टनर के। और सेकंड ये कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपसे हिडन है, आपको इंट्यूटिवली ये बात समझ में आ चुकी है, आपके पार्टनर अवेयर हैं इस बात से कि आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ आपसे छुपाया गया है पास्ट में।
इस बात से आपके पार्टनर अवेयर हो चुके हैं, कुछ ना कुछ आपको समझ में आ चुका है, जो आपके पार्टनर आपसे हाइड करना चाह रहे थे वो आपके सामने आ चुका है, कुछ ना कुछ हिडन है, आपको ऐसा फील हो चुका है इस रिलेशनशिप में। पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो आपके सामने नहीं आया है, जिसको छुपाया गया है। क्लैरिफाई क्राउन चक्रा, प्लीज़ माय डिसेंट स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे क्राउन चक्र का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई क्राउन चक्रा, क्लैरिफाई क्राउन चक्रा, क्लैरिफाई क्राउन चक्रा, क्लैरिफाई क्राउन चक्रा। डेथ, डेथ नहीं है, डेविल, आई डोंट नो डेथ क्यों बोला, डेविल का कार्ड है यहाँ पर। ऑब्सेशन, 4 ऑफ सूट, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, ये सब कुछ होल्ड करते हैं। 4 ऑफ सूट, उनको जब यूनिवर्स ने आप दोनों के बीच सेपरेशन किया है ना, तो उनको बात समझ में आ रही है क्या इस सेपरेशन में कि आपकी वैल्यू क्या है। उनको ऐसा लगता था कि ये रिलेशनशिप वो भूल जाएंगे, आप जाएंगे तो कुछ कोई न्यू आ जाएगा, लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाएगी, वही कंटिन्यू हो जाएगा, कोई इससे भी अच्छा मिल जाएगा। उन्होंने ये सब कुछ कहानियाँ पहले ही बनाई हुई थी। ये आपके इस पर्सन से चाहे 8, 7, 9, 10 बार सेपरेशन हो चुका हो, लेकिन इस बार इसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। पास्ट में यही सोचता रहा है, जब जब आप ज़िंदगी में आए गए इस पर्सन की लाइफ से, इसको ऐसा लगा है बहुत मिलेंगे, बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, ज़िंदगी में बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, कोई इतना माइंड करने वाली बात नहीं है। वो अपने आप को इस तरीके से अपने आप को खुद भी मैनिपुलेट करता था, खुद को भी और आपको भी। ये टॉक्सिक था, इसने खुद को भी मैनिपुलेट करा, खाली आपको नहीं करा, खुद को भी करा। अपने आप को ऐसे ही बातें करके समझाता था कि बहुत से लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इससे भी अच्छे मिलेंगे। बहुत ज़्यादा होल्ड करा हुआ है जो भी इसके दिल में है, बहुत ज़्यादा 24/7 सोच रहा है, ऑब्सेसिव हुआ है, लेकिन होल्ड करके बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं बताना चाहता इस वक्त, क्योंकि अपनी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, अपनी ख़ताएँ, अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही है इस पर्सन को इस वक्त। कोई ना कोई टेक्स्ट, कॉल, मैसेज करना चाहता है इस वक्त। डिस्ट्रप्शन, क्लैरिफाई डिस्ट्रप्शन, क्लैरिफाई डिस्ट्रप्शन, क्लैरिफाई डिस्ट्रप्शन। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप जा चुके हैं इसकी ज़िंदगी से, ये व्हील चेंज हो चुका है। जब ये व्हील इसकी तरफ टर्न हुआ था, इसकी टर्न थी, तो इसने सोचा था जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब इसको नज़र आ रहा है कि आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। ये जो वक्त चल रहा है, आपने ख़ुद को इतना हील करा है कि इस कदर आप चेंज हो चुके हैं। 6 ईयर्स पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, 4 ईयर पुराना हो सकता है, 10 ईयर पुराना हो सकता है कुछ लोगों का ये रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर को अब लग रहा है कि व्हील इसके फेवर में नहीं है। इस पर्सन को लग रहा है आपके पास इसके अलावा बहुत सारी चॉइसेस हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने को है। एक लव फैक्टर में भी आपके पास चॉइसेस हैं, कैरियर में भी चॉइसेस हैं, अदर एस्पेक्ट में भी चॉइसेस हैं आपके पास। आप किसी भी चीज़ को चूज़ कर सकते हैं, और जिस चीज़ को आप चूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए एक बूम कर रही है, एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून का काम कर रही है, एक आपका लक को फॉर्च्यून कर रही है। हैरान और परेशान है आपकी ग्रोथ देखकर, पीछे से ही आपको देख रहा है कि आप ज़िंदगी में अपनी लाइफ में कैसा कर रहे हैं, आपकी लाइफ कैसी चल रही है। अपनी लाइफ को और आपकी लाइफ को सोच रहा है, आप कहाँ से स्टार्ट हुए थे और इसके सामने हुए थे, और आज आप कहाँ खड़े हुए हैं आकर, ठीक है। क्लैरिफाई बैलेंस, कहाँ बैलेंस लाना चाह रहा है। नंबर 1, नंबर 7 इंपॉर्टेंट नंबर है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। क्लैरिफाई बैलेंस, प्लीज़ माय डिसेंट स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। 1 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे रिलेशनशिप के लिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर की, या जनवरी मंथ में कुछ हो सकता है, और जुलाई 7, अगस्त का मंथ भी इम्पॉर्टेंट है।
क्लैरिफाई बैलेंस। प्लीज़ माइंड से स्पीड गाइड मुझे बताइए यहाँ पर बैलेंस का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई बैलेंस। सेवन ऑफ वैंड। ब्लॉकिंग सिचुएशन चल रही है। किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल। ब्लॉक किया हुआ इसने आपको और ब्लॉक करके खामोशी से बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, स्लो मूवमेंट चाहता है, रश नहीं करना चाहता, अपने आप को इम्पेशेंट दिखाना नहीं चाहता इस वक्त, बहुत ज़्यादा एक खामोशी से चल रहा है। ये आना चाह रहा है, स्टेप बाय स्टेप ये अपना रास्ता तय कर रहा है। बैलेंस चाहता है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा एक ऐसे बैठा हुआ है जैसे आपको ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में आगे कोई मूवमेंट होनी नहीं है, ये बंद हो चुका है। या आपके किसी ना किसी तरीके के मैसेज कॉल का वेट भी कर रहा है, साथ साथ इतना स्लो मूव यूँ कर रहा है कि इसको आपकी तरफ ना आना पड़े, आप इससे पहले आ जाए, इसका स्लो मूवमेंट कर। ये वैसे भी यार ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स, प्लानिंग, ये सब कुछ इसके माइंड में, पेशेंस इसके पास बहुत है। जो प्लानिंग करता है वही पेशेंस रख सकता है, और जो बिना प्लानिंग के चलता है वो बहुत जल्दी रश करता है। ये प्लानिंग वाला पर्सन है, इसको प्लानिंग करना आती है और पेशेंस रखना आता है। सामने वाले का बेहद अच्छे तरीके से इंतज़ार कर सकता है। ये बहुत स्लो मूवमेंट हो रही है, आपको नज़र नहीं आएगी, स्लो मूव आपकी तरफ कर रहा है, लेकिन रश नहीं करेगा। कि पेशेंस एंड प्लानिंग वाला पर्सन है, कभी भी ये वो नहीं दिखाता जो करना चाहता है। मैं कह रही हूँ आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से इसकी नज़रें आप पर बनी हुई हैं, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है। इसकी ये फेक अकाउंट, फेक नंबर्स, इसके पास ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंस एंड प्लानिंग वाला पर्सन है। इसका कोई भी काम विदाउट प्लानिंग कभी भी सर अंजाम नहीं देता ये, ठीक है। ये वो वाली बहुत ज़्यादा ये पॉलिटिक्स वाली नहीं प्लानिंग है, ये ऐसी प्लानिंग है अपने आप को सेव और सिक्योर रख कर चलना, इस पर्सन की आदत रही है। फर्म फाउंडेशन। प्लीज़ माइंड से स्पीड गाइड मुझे बताइए फर्म फाउंडेशन क्यों आया है यहाँ पर। क्लैरिफाई फर्म फाउंडेशन। क्लैरिफाई फर्म फाउंडेशन। ओके, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लेंगे हम, इनको एक्सप्लेन करते करते रात हो जानी है। मुझे वन कार्ड चाहिए। क्लैरिफाई फर्म फाउंडेशन। प्लीज़ माइंड से स्पिरिट गाइड मुझे बताइए फर्म फाउंडेशन। क्लैरिफाई फर्म फाउंडेशन। वेट सब डिस्टर्ब हो गया कार्ड गिरने की वजह से। क्लैरिफाई फर्म फाउंडेशन। ओके, कार्ड मिल गया हमें, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्ड। भागा है, पहले ये आपको स्टेबिलिटी देने से, आपको एक्सेप्ट करने से भागा है ये पर्सन। देखिए 2 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है, ये भागा है। इसने पास्ट में आपको स्टेबिलिटी नहीं दी है, आपको कंप्लीशन नहीं दिया, आपको कोई भी एक इस रिलेशनशिप में वर्क नहीं करा, फाउंडेशन को इसको मजबूत नहीं करा, भागा है ये इन सब चीज़ों से। 5 ऑफ सोर्ड। बहुत परेशान है ये अपने आप में, जो इसने सब कुछ किया है ना, जितना मैस क्रिएट किया है इसने, सब समझ में आ रहा है इसको मैं क्या कर चुका हूँ। अब मैं इसको इस कदर मैंने इस रिलेशनशिप को मैंने डिस्टर्ब कर दिया, इस कदर मैं तबाह कर चुका हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे इस कार्ड को पकड़ते ही मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इसने सब कुछ ख़राब कर दिया। इसको ये बात बहुत अच्छे से पता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो नादान है, ये नादान वादान नहीं है, इसको हर चीज़ पता है। इसने जो जितने जिस किस्म के इसने गेम प्लान करे हैं, जिसने जिस तरीके से आपको मैनिपुलेट करा, इसको हर बात उस वक्त भी पता थी और अब भी पता है कि ये क्या कर चुका है। और अब ज़्यादा उस चीज़ का इफेक्ट है, क्योंकि अब ये एंट्री लेना चाहता है, अब ये आना चाहता है, लेकिन उसको किस तरीके से जस्टिफाई करे इसको नहीं पता। ये बात ज़बरदस्त किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, यूनिवर्स बैंड बजा रहे हैं इसकी। क्लैरिफाई लाइट। प्लीज़ माय जिसन स्पिरिट गाइड मुझे बताइए क्लैरिफाई लाइट। क्लैरिफाई लाइट। 2 ऑफ कप से भाग रहा था पास्ट में ये, लेकिन अब उसके पीछे भाग रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमने देखा था ना, इसको समझ में आ रहा है कि व्हील आपके टर्न में घुमा चुका है यूनिवर्स। क्लैरिफाई लाइट। क्लैरिफाई लाइट। 10 of sword। ओके,
आना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। दोनों बॉटम ऑफ द डेक एंड फ्रॉम फ्रंट ऑफ द डेक एक ही तरीके के कार्ड हैं। आ रहा है और यहाँ पे बहुत स्लो आ रहा है, यहाँ पे बहुत तेज़ी से आना चाह रहा है। दी चैरियट एंड 10 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक इस पॉइंट पे समझ रहा है जैसे कि हार्ट एंड लॉस, जैसे आपको पास्ट में इस पर्सन ने एक लॉस दिया हो, जैसे इस पर्सन ने पास्ट में आपको एक हार्ट ब्रोकन एक जब ये करके गया हो, आपको ऐसी जगह स्टक करके गया हो जहाँ से आपको ऐसा लग रहा था कि आप कभी निकल नहीं पाएंगे। अब इसको ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ मैं, अपने आप को हारा हुआ समझ रहा है, वहाँ से निकलना चाहता है अपने आप को। लाइट, इसको क्लैरिटी जैसे जैसे मिलती जा रही है ना, ये आप इसके सोलमेट हैं, इसको ऐसा फील हो रहा है ये आपको नहीं छोड़ सकता। आप ये फेटेड रिलेशनशिप था, ये समझा नहीं, यूनिवर्स ने इसको दिया था, अभी नहीं दिया था, बहुत पहले दिया था। इसके साथ इसकी लाइफ में चॉइसेस भी बनाई थी। जब यूनिवर्स हमारी लाइफ में एक परफेक्ट चीज़ देता है, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस बन जाती हैं, क्योंकि यूनिवर्स फिर हमें चेक करता है कि पर्सन किस तरीके से अपने इंट्यूशन को यूज़ करेगा, जो कि ये कर नहीं पाया। मैंने इस कार्ड को क्यों रख लिया, इसको इसने क्लैरिफाई करा था 10 ऑफ सूट ने, ठीक है। इमोशनल लॉस, क्लैरिफाई इमोशनल लॉस। प्लीज़ माय डिवाइन स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए इमोशनल लॉस का कार्ड क्यों है। बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस की सिचुएशन पे है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको ऐसा लग रहा है मैं सब कुछ खो चुका हूँ, मैं सारी कश्तियाँ जला चुका हूँ। आपकी तरफ से बिल्कुल ना उम्मीद होता चला जा रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बिल्कुल भी इसको कोई उम्मीद नहीं है अब आपकी तरफ से, वैसे वैसे इसकी उम्मीद आपसे ख़त्म हो रही है। क्लैरिफाई इमोशनल लॉस, क्लैरिफाई इमोशनल लॉस, क्लैरिफाई इमोशनल लॉस। प्लीज़ माय डिवाइन स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए यहाँ पे इमोशनल लॉस का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई इमोशनल लॉस। वन मोर शफल। क्लैरिफाई इमोशनल लॉस। एस ऑफ कप, हील करना चाह रहा है खुद को, आपसे बात करना चाह रहा है, खुद को हील करना चाह रहा है। बिगनिंग, पेज ऑफ फैंड्स, एक न्यू बिगनिंग को देख रहा है। इसका एस ऑफ कप, दी वर्ल्ड, देखिए यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू सर्कल स्टार्ट करना चाह रहा है। जो यहाँ पे भी 10 आया और यहाँ पर भी 10 आया, एक सर्कल ख़त्म हो चुका है। इसको लग रहा है ये रिलेशनशिप बिल्कुल एक एंड पॉइंट पे एक बिगनिंग स्टार्ट करना चाह रहा है, आपको अपनी पावर में देख रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स, इसको ऐसा लग रहा है कि आप सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ में, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ट्रैम्प एंड सक्सेस, क्लैरिफाई ट्रैम्प एंड सक्सेस, कहाँ सक्सेस लाना चाह रहा है अब ये। प्लीज़ माय डिवाइन स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए ट्रैम्प एंड सक्सेस। प्लीज़ माय डिवाइन स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए ट्रैम्प एंड सक्सेस के कार्ड को। क्लैरिफाई ट्रैम्प एंड सक्सेस, ट्रैम्प एंड सक्सेस, क्लैरिफाई ट्रैम्प एंड सक्सेस। दी एम्प्रेस, सक्सेस चाहता है इस रिलेशनशिप में, आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है, वन एंड ओनली, एक ऐसे पर्सन की तरह देखता है जो सिर्फ आपका होना चाहता है, और जो पास्ट में सिर्फ आपसे भाग रहा था और बाकी सबसे ही नॉर्मल था पर्सन। बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, इसको ऐसा लग रहा है। दी मून, फिर कार्ड आ गया हमारे पास मून का कार्ड। ये इसको ऐसा लग रहा है कि आप जैसा इंसान वापस मिल पाना इम्पॉसिबल है, और ये पास्ट में सिर्फ आपसे ही भागा है, किसी और से इतना नहीं भागा जितना ये आपसे भागा है। अब इसको लग रहा है सिर्फ आपको ही एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज़ ये किसी और को अपनी ज़िंदगी में उस जगह पे, उस पॉइंट पे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। ये अपना काउंटर पार्ट इसने एक्सेप्ट कर लिया है आपको, लेकिन ये आपको बताए कैसे। इतना कुछ करने के बाद, इतना मैस जो इसने क्रिएट किया हुआ है, उसके बाद ये क्या करे। द मून, ठीक है, डीप इमोशंस हैं, डीप कॉन्टम्पलेट है, इसको पता है इसने क्या किया हुआ है। पेज ऑफ कप, ये आपकी तरफ कोई टेक्स्ट करने के लिए बहुत घबरा रहा है, बहुत डीप थिंकिंग में जा रहा है, क्या कहेगा। क्लैरिफाई चॉइस, चूज़ वाइसली, क्लैरिफाई चूज़ वाइसली। प्लीज़ माय डिवाइन स्पिरिट गाइड, मुझे बताएं यहाँ पे चूज़ वाइसली का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई चूज़ वाइसली, चूज़ वाइसली, क्लैरिफाई चूज़ वाइसली। जजमेंट, ये जो भी इसने पास्ट में चॉइसेस करी हैं अपने पास्ट में, ठीक है, क्लैरिटी आई है, इसको पता है जजमेंट कॉल हुआ है, मैंने किसी और को चूज़ किया,
अपनी लाइफ में इस पर्सन को होने, इस पर्सन के बाद भी मैंने अपनी चॉइसेस बनाई किसी और के ऊपर, मैंने अपने अपने ऑप्शंस ओपन रखे। ये जजमेंट जो भी हुआ, इसको लग रहा है ये कार्मा था, ये कार्मा प्ले हो रहा है मेरी लाइफ में। जो इस पर्सन ने अब मुझसे इस पॉइंट पे आके मुझे छोड़ा है ना, ये कार्मा प्ले हुआ है। मैंने भी इसको उस पॉइंट पे छोड़ा था जहाँ इसको मेरी ज़रूरत थी। अब आपके पार्टनर को आपकी नीड है, आपकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं मिल रहा तो आपसे करना चाह रहे हैं, मैरिज करना चाह रहे हैं, आपसे कोई कमिटमेंट करना चाह रहे हैं आपको, या आपको अपनी लाइफ में रखना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब आप नीड हैं, अब आप ज़रूरत हैं। अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है जो आप हैं वो कोई और नहीं है। तो इट मीन्स वो एक ऐसा पर्सन समझ रहा है कि ये नहीं मिला तो ये ऐसा पर्सन अब मिल नहीं सकता। ऑप्शंस नहीं रख सकते आपके साथ, ये नहीं मिलेगा तो इसको चूज़ कर लूँगा। अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये एक ही है, ये मिलेगा तो सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अदरवाइज़ वो किसी से इतना होप रखते नहीं है कि कोई उनको इस कदर संभाल लेगा जैसे पास्ट में आपने इमोशनली उनकी केयर करी, उनको संभाला, उनको समझा हर पॉइंट पे आकर, उनकी सुनी भी, उनकी मैनिपुलेशन भी सही आपने, फिर भी उनको आपने सपोर्ट किया हर पॉइंट पे। क्लैरिटी आ गई इस पर्सन को, ये जो भी हो रहा है ये कार्मा है उसका, ये डिज़र्व करता था, ये खुद सोच रहा है मैं डिज़र्व यही करता था। 5 ऑफ, देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इस पर्सन को समझ में आ गया ये कार्मा प्ले हो रहा है। इसको अब नीड है तो आप इसकी ज़िंदगी में नहीं है। जब आपको नीड थी इसने आप बिना सोचे समझे अपनी लाइफ से आपको निकाल के दूर कर दिया। 5 साल पहले रिलेशनशिप आपका बना हो सकता है, 2017 में, 18 में, किसी का ये 15 का रिलेशनशिप हो सकता है। ये चीज़ें उस वक्त ख़राब हुई जब आपको बहुत ज़्यादा नीड थी, जब आप बहुत ज़्यादा अकेले थे, आप इमोशनल लॉस में थे। इस पर्सन को लग रहा है मेरे साथ भी वही हो रहा है, जो मैंने किसी और को, जो मैंने इसको दिया था वही मुझे मिल रहा है। क्लैरिफाई टेम्पटेशन, किस बात की टेम्पटेशन है इस पर्सन को? प्लीज़ माइंड से स्पीड गाइड। क्लैरिफाई टेम्पटेशन, क्लैरिफाई टेम्पटेशन, क्लैरिफाई टेम्पटेशन, प्लीज़ माइंड से स्पीड गाइड। क्लैरिफाई टेम्पटेशन, इस कार्ड को क्लैरिफाई करें। 9, गिव मी अ 1 कार्ड प्लीज़ माइंड से स्पीड गाइड। क्लैरिफाई टेम्पटेशन, फोर ऑफ वैंड्स, शादी करना चाहता है तो सिर्फ आपसे करना चाहता है, अदरवाइज किसी और से नहीं करना चाहता, बात करना चाहता है। 8 ऑफ फ्रेंड्स, और फ्रंट ऑफ द डेक क्या है? आना चाहता है आपकी तरफ दी चैरियट, बिल्कुल आपकी तरफ एक प्रपोजल लेकर आना चाहता है। ऐसा हो सकता है इसकी फैमिली भी कोई ना कोई इसके लिए कोई ना कोई एक मैरिज के लिए कोई ना कोई पर्सन ढूंढ रही है, जिस बात का इस पर्सन को पता है, ठीक है। और आप भी कोई ना कोई, आपकी फैमिली भी कोई ना कोई आपके लिए शादी के लिए कोई ना कोई पर्सन ही सर्च कर रही है। इसको पता है आज नहीं तो कल, अगर ये नहीं गया, इसको यही खबर मिलनी है कि आपकी शादी हो चुकी है। इसको अंदर से इतनी अर्ज हो रही है, इसको ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी किसी और से ना हो जाए। इसको टेम्पटेशन, इसको टेंशन हो रही है इस चीज़ की, इससे पहले कोई और कुछ करे, मैं डिसीजन मेकिंग करके इसकी तरफ मूव करूं। 3 ऑफ फ्रेंड्स, डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर और आपसे कोई ना कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इससे पहले कि आप कहीं और मूव करें आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक चैरियट, बहुत तेज़ी से आना चाह रहे हैं क्योंकि ये आपका वेट कर रहे थे और वेट करते करते इनका एंड हो चुका है, थक चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने होप अपनी लूज़ कर दी है, उनको ऐसा लग रहा है होप करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये पर्सन अब नहीं आएगा जो मैंने, क्योंकि अब इस कदर रियलाइजेशन हो रही है, अब समझ में आ रहा है ये पर्सन क्यों आएगा, मैंने इसको दिया ही क्या है जो ये वापस पलटेगा, ये वापस जो मुझे देखेगा, ये मैंने क्या किया है। आप बिल्कुल चाह रहे हैं इस पर्सन को, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाहे खामोश होकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन के माइंड में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, इसको ऐसा लग रहा है यूनिवर्स ऐसा रियलाइज़ करा रहा है तुमने ऐसा क्या दिया जो ये आएगा पर्सन। 2 कार्ड से मुझे 1 कार्ड चाहिए। क्लैरिफाई पॉजिटिव मूवमेंट एंड फॉरवर्ड, क्लैरिफाई पॉजिटिव मूवमेंट एंड फॉरवर्ड, क्लैरिफाई पॉजिटिव मूवमेंट एंड फॉरवर्ड, क्लैरिफाई पॉजिटिव मूवमेंट एंड फॉरवर्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपके पार्टनर बहुत स्लो मूवमेंट है, आपके पार्टनर की बहुत स्लो चलते हैं। किंग ऑफ, नाइट ऑफ कप्स, कोई ना कोई आपको देखें, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ
पेज ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर कोई ना कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आपको करने वाले हैं। उनके माइंड में यही चल रहा है, आपको कोई ना कोई टेक्स्ट, कॉल, मैसेज करना चाहिए। आपके पार्टनर के माइंड में बस इस चीज़ का एक ये चल रहा है कि मैं जल्दी से कुछ ना कुछ, मेरी एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, ताकि इस पर्सन को लगे कि ये चीज़ें एंड नहीं हुई, कहीं और मूव ना कर जाए। ठीक है, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, आप इसको अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इसको चेस नहीं कर रहे। एक मैनिफेस्टेशन में किसी को एक पीस, एक काम, एक सरेंडर करके मैनिफेस्ट करने में फ़र्क है, और एक चेजिंग मोड में आने में फ़र्क है। ठीक है, ये एनर्जीज इस पर्सन की आपके लिए ऐसी हो रही हैं, ये आपको नहीं पता। इस पर्सन की और आपकी एनर्जीज इस पर्सन के लिए अभी भी चाहत की हैं, आप इसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ये इस पर्सन को नहीं पता, क्योंकि इसको वो आपकी अर्ज फील नहीं हो रही, जो आप एक ऑब्सेस हो के इस पर्सन को टेक्स्ट, कॉल, मैसेजेस, इसको बात करने की कोशिश करना, अदर नंबर से, रॉन्ग नंबर से, इससे कांटेक्ट में आना, आपकी वो वाली एनर्जीज नहीं रही। आप कूल एंड काम हो चुके हैं। आप सोचते हैं ठीक है, हो जाएगा, अगर ये फेटेड है, अगर ये मेरा हायर लेवल ऑफ सोलमेट है तो ये हो जाएगा। आप इस वाली एनर्जी में आ गए हैं। आप गो विद द फ्लो, सरेंडर टू द डिवाइन। आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, इस सिचुएशन को। ठीक है, अब मैं देखूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। ये तो आपके पार्टनर की एनर्जीज थी, मैंने आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको बताई हैं कि आपकी इस वक्त की, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए किस तरीके की हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी। मैं ज़रा सा ये कार्ड हटा लूँ, फिर मैं आपको, ताकि मुझे क्लियरली एनर्जीज समझ में आए, मैं आपको फिर आपको बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए। वेट 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 बहुत सारे लोग एक रॉन्ग नंबर, कोई ना कोई किसी ना किसी रॉन्ग नंबर से टेक्स्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। प्लीज़ मैं आपको बार बार बता दूं, मैं कहीं भी, मैं ना मेल्स पे ना मैसेजेस पे, कहीं भी मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं कर रही। आप किसी भी फेक, किसी भी इल्यूजन में आप लोग मत फंसिएगा, किसी भी फ्रॉड में मत फंसिएगा। मैं आपको बार बार आप लोगों से इस बात की मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई आपको पागल ना बनाए। ठीक है, मैं चेक करती हूँ कि आपके लिए एडवाइस क्या है। प्लीज़ माय डिवाइन स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर के लिए इस वक्त के लिए क्या एडवाइस, उनको क्या करना चाहिए इस वक्त। प्लीज़ माय डिवाइन स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर को इस वक्त क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या एडवाइस है। प्लीज़ माय डिवाइन स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या एडवाइस है इस वक्त। सर्विस, आपको ख़ुद को हील करना चाहिए इस वक्त जो है। या तो आप लिटरली कोई आपके फैमिली में किसी को सर्विस की ज़रूरत हो सकती है। कंप्लीशन, इम्पार्शलिटी, पास्ट में किसी ने आपके साथ बैलेंस नहीं करा है, तो आप इस वक्त ख़ुद के साथ बैलेंस करें। बेटर स्वीट, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छाई की तरफ आ रही है आपकी लाइफ। अपने आप को हील करें, अपने आप को फैमिली में इन्वॉल्व रखें, ना कि किसी और चीज़ के बारे में सोचें। ठीक है, कोई ना कोई कंप्लीशन आया है, आप ग्रीफ, किसी भी ग्रीफ से निकलें, अपने आप को हील करें। हाँ, इनसिक्योरिटी, आपको जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, आप फेयर ना रखें अपने दिल में। आप फेयर ना रखें कि ये पर्सन नहीं आएगा। देखिए, आपको खुद में बैलेंस रखना है। मिरेकल, बहुत अच्छा कार्ड आया, मिरेकल होने वाला है। कन्फेशन, कोई ना कोई कन्फेशन आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है,
आपकी तरफ कोई ना कोई कन्फेशन आ रहा है बेटर स्वीट, आपको कहा बिटर स्वीट, आपको कहा जा रहा है कि अपने इर्द गिर्द वालों से थोड़ा सा आप वो रहें, क्या इतना बस अपने सेल्फ में वर्क करें। आपको कहा जा रहा है आप अपने आप को हील करें, आप जो भी कंप्लीशन आए उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। इम्पार्शलिटी, किसी के कोई भी आपको इम्बैलेंस आपको रखे, कोई आपको बैलेंस ना दे, आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक ना दे, उस रिलेशनशिप में आप कभी नहीं जाइएगा। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो एडवाइस है, जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपको अच्छा दिखाते हैं, उन पर भी नज़र रखें और किसी ग्रीफ में ना रहें और इनसिक्योरिटी को छोड़ दें, फेयर ना करें या क्योंकि यहाँ पे मिरेकल होने वाला, कोई ना कोई डिवाइन मिरेकल करने वाली है आपकी लाइफ में। तो बी रेडी, तैयार रहें अपने मिरेकल जो आपका, उसको एक्सेप्ट करें, अपने आप को ओपन हार्ट रखें, क्योंकि आपके पार्टनर को डिवाइन ऐसे ऐसे रियलाइजेशन करवा रही है, उनको पूरा उनको हिला के रखा हुआ है अंदर से डिवाइन में, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लगा था वो लाइफ टाइम आपको फॉर ग्रांटेड देते रहेंगे और आप वैसे ही रहेंगे, क्योंकि डिवाइन ने आपके अंदर ऐसा चेंज लाया, आपके पार्टनर को देखकर खुद को चेंज होना पड़ रहा है। एक मैसिव चेंज है आपके पार्टनर के अंदर, आपको चाहे अभी नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके पार्टनर अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, ठीक है। अपनी जो उनकी अपने सेल्फ के लिए जो उनकी आंखें खुल रही हैं, डिवाइन जो उनको दिखा रहा है कि तुमने क्या क्या कर दिया है यहाँ पर। और सबसे पहले आपकी जो कमी है ना, उसका एहसास दिला रहा है कि ये पर्सन नहीं होगा तो देख लो तुम्हारी ज़िंदगी इस तरीके की है। एम्प्रेस की तरह देखते हैं आपके पार्टनर आपको, जब तक आप नहीं हैं वो डिस्टर्ब है, एक टावर मूवमेंट है उनकी लाइफ में। जब तक वो आपसे कम्युनिकेशन में नहीं आ जाते, जब तक वो आपको कन्फेशन नहीं दे देते, वो एक लॉस में, फीलिंग ऑफ लॉस में है, इमोशनल लॉस में है, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक में दबाना मत भूलें। थैंक यू।